परम पवित्र श्री दामोदर जी का। दामोदर दास, जिन्हें सेवक जी के नाम से जाना जाता है, उनका पावन चरित्र का दर्शन करते हैं। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री हित हरिवंश चरण शरण। श्री भगवत मुनि जी कहते हैं कि सेवक के समान संसार में आज तक कोई दूसरा सेवक नहीं हुआ। वे संपूर्ण धर्मियों में प्रधान थे। श्री हरिवंश के नाम से और उनकी वाणी से उनका सर्वस्व था। मध्य प्रदेश के गौड़ अंचल में गाढ़ा नामक स्थान में जहाँ चतुर्भुज दास जी निवास करते थे, उनका सेवक जी के साथ निष्कपट प्रेम था। दोनों ने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और दोनों बड़े पंडित और चतुर थे। उन लोगों का हरि भक्तों से स्वाभाविक ही अनुराग था। दोनों किसी सतगुरु की तलाश में थे। एक दिन वृंदावन के रसिक उपासकों की एक टोली गाढ़ा आ पहुंची और रसिकों ने पूरी रात लीला गायन किया और ये दोनों चतुर्भुज दास जी और सेवक जी प्रेम पूर्वक उसका श्रवण करते रहे। रसिकों ने उनकी श्रद्धा देखकर पूछा कि तुम किसके शिष्य हो, आपके गुरु कौन है? दोनों ने कहा कि हमने अभी तक किसी को गुरु नहीं माना है, बनाया है, और हम किसी के शिष्य नहीं हैं। अब तक आप ही बताइए कि हमको किसको गुरु बनाने चाहिए। तब ऋषिकों ने कहा कि वृंदावन में आजकल श्री हित हरिवंश महाप्रभु सब ऋषिकों द्वारा प्रशंसित हो रहे हैं। यह कहकर ऋषिकों ने श्री हिताचार्य के रस सिद्धांत का, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का रूपरेखा उनको समझाई और उनकी जो जगत क्रिया से अलग रहनी जो थी उसकी वर्णन किया। यह सुनकर दोनों मित्रों ने श्री हित हरिवंश महाप्रभु से दीक्षा लेने का निर्णय लिया, किंतु वे गृहस्थ में से शीघ्र निकल नहीं पाए। गृह कार्य से, जो गृहस्थ का कार्य है, उससे निकल नहीं पाए और उधर श्री हित हरिवंश महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, सदा के लिए नित्य निकुंज में चले गए। इस समाचार को दोनों मित्रों को अधिक कष्ट हुआ। जब यह पता चला कि हित हरिवंश महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वे घर का काम छोड़कर उन्मत्तों की भांति इधर उधर घूमने लगे। वृंदावन से फिर यह खबर आई कि हरिवंश महाप्रभु की गादी पर उन्हीं के प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र महाप्रभु जी विराजमान हैं। चतुर्भुज दास जी ने सेवक जी से कहा कि अब हम लोगों को श्री हित हरिवंश महाप्रभु के प्रथम पुत्र जो गादी पर श्री वनचंद्र महाप्रभु बैठे हैं, उनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए। किंतु सेवक जी ने कहा कि दीक्षा तो मैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु से ही लूँगा, नहीं तो यह अपना शरीर त्याग दूंगा। यह सुनकर चतुर्भुज दास जी तो वृंदावन के लिए चले गए, क्योंकि अब उन्हें देरी नहीं करना है। क्योंकि गुरु का जब वरण हो जाए, गुरु के प्रति जब हमारा आसक्ति बढ़ जाए, तो जितना जल्दी हो सके गुरु के शरणागत होकर निज मंत्र ग्रहण कर लेना चाहिए, गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। यह सुनकर चतुर्भुज दास जी वृंदावन की ओर चल दिए और श्री हित वनचंद्र महाराज जी से दीक्षा ले ली। और इधर सेवक जी ने स्वप्न में देखा कि श्री गुरु हित हरिवंश महाप्रभु ने उनको वृंदावन पहुंचा दिया और वहां उन्होंने श्री हित जी का दर्शन किया और स्वप्न में ही उन्हें मंत्र, जो निज मंत्र है, गुरु मंत्र है, वो प्राप्त कर लिया। स्वप्न में ही गुरु ने उनको वृंदावन, यमुना पुलिन और श्री प्रिया प्रियतम श्री लाडली लाल के दर्शन कराए। इसके साथ उन्होंने सेवक जी को वाणी की रचना का सामर्थ्य दिया, जो आगे चलकर सेवक वाणी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिससे वे प्रियालाल के रसमयी लीलाओं का गान करने लगे। इधर श्री गुरु ने स्वप्न में सेवक जी को अपनी संपूर्ण निधि प्रदान कर दी। सेवक जी ने अपने आप को धन्य समझने लगे। उधर चतुर्भुज दास जी श्री वृंदावन में श्री वनचंद्र गोस्वामी से मंत्र लेकर वापिस अपने गांव गाढ़ा मध्य प्रदेश में आए। जो मंत्र उन्होंने वनचंद्र महाप्रभु से लिया था, वही सेवक जी ने उनको सुनाया और उनको अपनी रचना सेवक वाणी भी सुनाई। चतुर्भुज दास जी सेवक वाणी में जो लिखा था
वह दिव्य था। वो उसमें सर्वत्र में श्री हरिवंश ही है। उनको श्री श्यामा श्याम से सर्वथा अभिन्न माना है। इसलिए भगवत मोती जी कहते हैं कि जो लोग सेवक वाणी नहीं जानते हैं, रसिक उनकी बात को प्रमाणित नहीं मानते हैं। सेवक वाणी जो नहीं जाने, तिनकी बात रसिक नहीं जाने। श्री वृंदावन में श्री वनचंद्र महाप्रभु ने जब इस वाणी को सुना तो सेवक जी को देखने की और उनकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने निश्चय किया कि मैं जिस दिन सेवक को देखूंगा उस दिन उनके ऊपर श्री जी का भंडार न्यौछावर करके लुटा दूंगा। सेवक जी ने श्री वनचंद्र महाप्रभु की जब यह निश्चय सुना तो वो कांप उठे। यह विचार करने लगे कि मैं तो प्रभु की इच्छा से श्री वृंदावन जा रहा था, लेकिन मेरे जाने से श्री ठाकुर जी के श्री जी का भंडार लूट जाएगा, तो अब मैं नहीं जाऊंगा। श्री वनचंद्र महाप्रभु ने जब यह सुना कि सेवक जी नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने सेवक जी को उनको आने के लिए आग्रहपूर्वक पत्र लिखा और उनको अपनी शपथ दिला दी। अब सेवक जी विवश हो गए, किंतु वे भंडार लूटने के भय से श्री राधा वल्लभ लाल जी के लाडली लाल के दर्शन करने के लिए भेष बदलकर श्री जी के दर्शन करने पहुँचे। परंतु हित हरिवंश महाप्रभु के लाडले पुत्र श्री वनचंद्र महाप्रभु ने उनकी नेह भरी चितवन को देखकर उनको बहुत सारे व्यक्तियों के भीड़ में से पहचान लिया, जो श्री वनचंद्र जी अत्यंत हर्षित होकर उनको जो है उठाकर उनसे मिले और सेवक जी ने प्रार्थना की कि मेरे आने से श्री ठाकुर जी की, श्री लाडली जी की जो सामग्री लुटानी नहीं चाहिए। और यह कहकर उन्होंने गोसाई जी के चरणों में, श्री वनचंद्र महाप्रभु के चरणों में पड़ गए कि जो आपने प्रण किया था महाप्रभु, आप जो है हमारे दर्शन, हमारे आने से वृंदावन में आप श्री जी की जो सामग्री है उसे लुटाइए मत। और अपना माथा रखकर वनचंद्र महाप्रभु से बोले, मैं भी प्रण। वनचंद्र महाप्रभु अब कहते हैं कि सेवक जी, मैंने भी तो प्रण किए बैठा हूँ कि तुम ही बताओ अब ये दोनों बातें कैसे बने। आप कह रहे हो कि श्री जी की जो सामग्री है वो लुटाई ना जाए, और वनचंद्र महाप्रभु करते हैं कि हमने तो प्रण करके रखा है। अब इन दोनों बातों को कैसे समान किया जाए? अब तो इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारे ऊपर प्रसादी भंडारा न्यौछावर करके वो लुटाया जाए। और उन्होंने भंडारा करवाया और भंडार लुटा दिया। जब भगवत मोदी जी कहते हैं कि इस घटना से यह प्रत्यक्ष दिखलाई देता है कि गुरु शिष्यों का किस प्रकार, अपने गुरु जो हैं अपने शिष्यों पर रीझते हैं, उनके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करके किस प्रकार रस में भी भीजते हैं। श्री वनचंद्र महाप्रभु ने उसी दिन से आज्ञा दी कि 84 हित 84 जी और सेवक वाणी को सदा एक साथ लिखना और पढ़ना चाहिए। चरित्र के अंत में भगवत मोदी जी ने कहा कि सेवक जी के समान अन्य कोई ऐसा उपासक नहीं हुआ जिनके प्रण की रक्षा के लिए स्वयं उनके गुरुदेव ने की थी। धन्य है ऐसे आचार्य और धन्य है आचार्य के लाडले श्री सेवक जी, जितने भी हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु से जुड़े और अभी तक जुड़े हैं, उन सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, समस्त रसिक संत भक्तजन के चरणों में प्रणाम करते हुए आज परम पावन चरित्र श्री सेवक जी का ठाकुर जी की कृपा से, लाडलू जी की कृपा से श्रवण और दर्शन और सुनने का परम सौभाग्य मिला। जय श्री कृष्ण। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री हित हरिवंश चरण शरण।